मेरा मानना है कि एक आदर्श पुरुष का चरित्र हर परिस्थिति में बेदाग होना चाहिए। कुब्जा के साथ रासलीला या संबंध बनाना किसी भी तरह से एक मर्यादा पुरुष या उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति का लक्षण नहीं है। भगवान के परम भक्त उद्धव जी उनके आसन के बगल में नीचे बैठे हुए और भगवान कहे जाने वाले श्री कृष्ण और कुब्जा दोनों रति भाव से संपन्न काम वासना में लगे। ये इतिहास के पन्नों में छिपी एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि विवाह के पहले स्त्री पुरुष का मिलन, शारीरिक संबंध या समागम अधर्म है, पाप है। समाज की मर्यादा यही कहती है न। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस नियम से परे जाकर कुछ ऐसा किया था जो आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 48 यह एक ऐसा अध्याय है जहाँ श्री कृष्ण मथुरा की एक अविवाहित दासी कुब्जा के घर जाते हैं। न कोई विवाह, न कोई मंत्र, न समाज की गवाही, सिर्फ कुब्जा की इच्छा और कृष्ण का समर्पण। क्या यह केवल काम वासना थी? आज हम खोलेंगे उस अध्याय के पन्ने, क्योंकि बात हवा में नहीं होगी बल्कि पूरे प्रमाण के साथ होगी। और इस पूरी बहस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितने भी संदर्भ और विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे वे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकों से लिए गए हैं। एक बात और कि हम जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वे केवल विचार नहीं, शास्त्रों में दर्ज तथ्य हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। चलिए आइए देखते हैं इस संदर्भ को। परीक्षित इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी, इससे उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम रस का आनंद करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो कल्याणी? हमें सब बात सच सच बतला दो। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। उबटन लगाने वाली कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा है। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधा करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के दोनों पैरों को पंजे से दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितंब तथा पीन पयोधर से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, वीर शिरोमणे, आइए घर चलिए। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला है। पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न होइए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य यहाँ आऊंगा। हमारे जैसे बेघर के बटोइयों को तुम्हारा ही तो आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया। स्कंद 10 अध्याय 48। भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलन की आकांक्षा रख कर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भी भरी हुई थी। मोती की झलरें और स्थान स्थान पर झंडियां भी लगी हुई थी। चंदोवे तने हुए थे, सेजी बिछी हुई थी और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे। धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देखकर विविध उपचारों से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा की, परंतु वे उनके सम्मान के लिए उनका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उनकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, तांबूल और सुधा सव आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी।
तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकड़ से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। यहाँ पर क्रीड़ा का अर्थ आप भली भांति समझते हैं। कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को ही अंगराग अर्पित किया था। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्ष स्थल और नेत्रों पर रखकर उसकी दिव्य सुगंध लेने लगी और इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आधी व्याधि शांत कर ली। वक्ष स्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है कि भगवान के परम भक्त उद्धव जी उनके आसन के बगल में नीचे बैठे हुए हैं और भगवान कहे जाने वाले श्री कृष्ण और कुब्जा दोनों रति भाव से संपन्न काम वासना में लगे हुए हैं। और आगे कहते हैं कि उतने से ही उसे सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई। प्रियतम, आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन, मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। पूरे विश्लेषण के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि श्री कृष्ण की छवि को महिमा मंडन के जरिए बहुत बड़ा बना दिया गया। कुब्जा के साथ रासलीला या संबंध बनाना किसी भी तरह से एक मर्यादा पुरुष या उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति का लक्षण नहीं है। मेरा मानना है कि एक आदर्श पुरुष का चरित्र हर परिस्थिति में बेदाग होना चाहिए, जो यहाँ पर दिखाई नहीं देता। यह घटना स्पष्ट करती है कि जिसे हम लीला कहते हैं वह वास्तव में एक नैतिक पतन भी हो सकता है। आप इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह भक्ति थी या काम वासना? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।